दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 36th वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आपको बिगिनर से एडवांस ट्रेडर बनना है। और इस सीरीज में दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और आई होप दोस्तों आपको ये पूरी सीरीज पसंद भी आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी। तो चलिए जो हमारी ये वीडियो है इसको शुरू करते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने उन स्ट्रेटेजीज को समझ लिया। जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, या फिर प्राइस नीचे जाएगा तब आप किन स्ट्रेटेजीज को यूज करोगे, या फिर अगर मार्केट साइडवेज होने वाली है तब आप किन स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से दोस्तों हम उन स्ट्रेटेजीज को समझेंगे जिनमें आपको ये लगता है मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन साइडवेज नहीं रह सकती। जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट या तो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है या बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है, तब दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है या थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है या फिर साइडवेज रह सकती है, तो दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों आपका प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट या तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी या फिर बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। अगर मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर गई या थोड़ी बहुत नीचे आई या फिर मार्केट साइडवेज रह गई, तो उस केस में दोस्तों आपका लॉस होने वाला है। तो उस सिनेरियो में आप इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में दोस्तों आपने समझा था कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है। शॉर्ट स्ट्रैडल में दोस्तों आप जो ऑप्शन होते हैं एट द मनी के, कॉल और पुट, उन दोनों को सेल करते हैं। बट जो लॉन्ग होता है हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल है, इसमें जो एट द मनी के कॉल और पुट होते हैं उन दोनों को दोस्तों आप बाय कर लेते हैं। क्योंकि आपको लगता है या तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी तो आपका कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगी तो आपका पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। बट ये ध्यान में रखना दोस्तों, अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई या फिर बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई तो आपका लॉस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों मान लीजिए हमारी जो मार्केट है, अभी हमारी मार्केट है 23,000 पे, और आपको लगता है कि मार्केट या तो 400-500 पॉइंट नीचे गिर सकती है या फिर उससे ज्यादा भी गिर सकती है, या फिर मार्केट 400-500 पॉइंट बढ़ सकती है या फिर उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? 23,000 पे अभी मार्केट है, तो यानी कि 23,000 के जो कॉल और पुट ऑप्शन है एट द मनी के, उनको आप बाय कर लेंगे। जब आप बाय करते हैं दोस्तों, तो आप जो प्रीमियम होता है वो पे करते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो भी प्रीमियम आप कॉल ऑप्शन का पे करने वाले हैं या फिर पुट ऑप्शन का पे करने वाले हैं, वो दोस्तों आपको पता है कि थीटा डीके के कारण जीरो हो जाएगा अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो। इतना आपको पता है। बट अगर दोस्तों प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा, पुट में लॉस होगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन में आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। बट जो पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा है, सॉरी दोस्तों बाय कर रखा है, उसमें जो आपका लॉस होना है वो लिमिटेड है, क्योंकि जो प्रीमियम आपने पे किया मैक्सिमम आपका लॉस उतना ही हो सकता है। बट कॉल ऑप्शन में आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। और ऐसा ही दोस्तों पुट के केस में होगा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी तो पुट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट कॉल में जो लॉस होगा वो लिमिटेड है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया कि मार्केट 22,000 तक जा सकती है या फिर 24,000 तक जा सकती है, ठीक है। आपने 23,000 के एट द मनी के कॉल और पुट दोनों बाय कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ, आपने जैसे ही बाय किए उसकी थोड़ी देर में मार्केट है ना ऊपर जाने लगी। आपने देखा दोस्तों जो आपकी लाइव पोजीशन है उनमें आपका प्रॉफिट चल रहा है, और जो प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पोजीशंस बनाई है इनको एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट आपके फेवर में आ गई है, जितना प्रॉफिट चाहते थे उतना प्रॉफिट हो चुका है, तो दोस्तों आप अपनी पोजीशन से एग्जिट भी कर सकते हैं। दोस्तों जो ये लॉन्ग स्ट्रैडल है, ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आप इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने जब इन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को बाय किया उसके बाद मार्केट आपके फेवर में हुई, आपका प्रॉफिट भी हुआ। बट जब प्रॉफिट हो गया तो आपको लगा कि मार्केट ने प्रॉफिट तो दे दिया, अब क्या है दोस्तों, मार्केट जितनी ऊपर जानी थी जा ली। आप चाहें तो वहां पे एग्जिट भी कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी तो दोस्तों आप अपनी पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट दोस्तों इससे पहले जितनी भी आपने स्ट्रेटेजी समझी है उनमें आपने सोचा था और समझा था कि आपको जो पोजीशन है वो एक्सपायरी तक होल्ड करनी है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब आपका जो व्यू होता है, मान लीजिए आपका व्यू बुलिश है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे
ऑप्शंस को बाय करना, आपका जो प्रोस्पेक्टिव है, आपका जो मकसद है वो आपको यहाँ पे बाय करने से है, तो दोस्तों आप इसे इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट जब आप शॉर्ट करते हैं पोजीशंस को, आप सेलिंग के व्यू से करते हैं ट्रेडिंग, तो दोस्तों वहां पे आपको जो पोजीशंस होती है वो एक्सपायरी तक होल्ड करनी होती है। एक्सपायरी तक क्यों होल्ड करनी होती है इसे समझिए, क्यों लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक किसी भी सवाल के पीछे हम क्यों नहीं लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, अब समझिए, जब आप किसी भी ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो वहां पे आपका व्यू होता है कि मार्केट या तो साइडवेज रह सकती है, ठीक है, या आपको लगता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है, तो आप उस ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं। वहां पे आपका उद्देश्य होता है दोस्तों, जो भी आपने प्रीमियम रिसीव किया है, जब आप शॉर्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम रिसीव होता है, ये आपको पता है। तो आप चाहते हैं कि जितना भी प्रीमियम है वो थीटा डिके के कारण जीरो हो जाए। जब वो थीटा डिके के कारण दोस्तों जीरो होगा तब आपका प्रॉफिट होगा। और वो जीरो कब होगा दोस्तों? जब एक्सपायरी आ जाएगी। इसलिए दोस्तों जब आप सेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो आपको जो अपनी पोजीशंस होती है उनको एक्सपायरी तक होल्ड करना होता है। और अगर आप बाइंग करते हैं दोस्तों, तो आप जब आपका प्रॉफिट होगा तब भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जब आपको जैसे भी लगे तब आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों जो हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल है, इसमें आपने समझ लिया, जब आपको लगे कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है या फिर बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली है, तब दोस्तों आप कॉल और पुट एट द मनी के दोनों को बाय कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर स्पेशल कोई वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।